अर्ज़ किया है कि अक्स खुशबू हूँ बिखरने से न रोके कोई, अक्स खुशबू हूँ बिखरने से न रोके कोई, और फिर बिखर जाऊँ तो मुझको न रोके कोई। कांप उठता हूँ मैं ये सोच के तन्हाई में, मेरे चेहरे पे तेरा नाम न पढ़ ले कोई। अब तो वो शख्स इधर से गुजरता ही नहीं, अब किस उम्मीद से दरवाजे से झांके कोई आहट, कोई आवाज़, कोई साज नहीं, दिल की गलियां बड़ी वीरान है आए कोई। बड़े अदब व एहतराम के साथ माननीय कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान जी को आमंत्रित कर रहा हूँ। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन माननीय दारा सिंह चौहान जी। आज हेमवती नंदन बहुगुणा स्मृति समिति के तत्वाधान में आयोजित स्वर्गीय कमला बहुगुणा शताब्दी समारोह में इस मुशायरा कम सम्मेलन के सदारत कर रहे अध्यक्ष जी, हमारे बीच में उत्तर प्रदेश सरकार के कई महत्वपूर्ण महकमों के मंत्री रहे, पूर्व सांसद आदरणीय रीता बहुगुणा जी, हमारे बीच में इसी धरती यही के रहने वाले, जिन्हें बहुत दिनों तक लोग जानते थे कि बनारस के रहने वाले, क्योंकि मैं जानता हूं जब मैं आजमगढ़ में NSY का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट था तब आदरणीय मणिशंकर पांडे जी उत्तर प्रदेश के सेवा दल के अध्यक्ष हैं, माननीय ब्रजेश नंदन पांडे जी जानते इस बात को। हमारे बीच में मौजूद जेड के फैजान साहब जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट रहे हैं, हमारे बीच में मौजूद भाई जो इस कार्यक्रम के आयोजक हैं साजिद खान आजमी साहब, जावेद आलम शारजा जो दुबई से चल के आए, भाई अरविंद जायसवाल जी जो हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, बशीर सिद्दीकी साहब, अफ्ताब आलम जी, डॉक्टर रहमान जी, विजय नंदन पांडे जी, प्रवीण सिंह जी, हमारे कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन भाई लक्ष्मण मौर्य जी, डॉक्टर शहनवाज जी, शिव प्रकाश उपाध्याय जी, देवेंद्र चौहान जी और बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं जिन्हें मैं व्यक्तिगत जानता हूँ। और हमारे बीच में कवि और कवित्री कुंवर जावेद साहब, सरफराज नवाज जी, सादाब आजमी जी, विभा शुक्ला जी, आराधना मिश्रा जी, गुले सबा जी, खुशबू रामपुरी जी, प्रतिभा यादव जी, अयू वफा, सादाब आजमी और सामने उपस्थित यहाँ मुशायरा अब कब सम्मेलन में आए हुए सभी प्रेमियों, मैं सबसे पहले आप तमाम लोगों का तहे दिल से तो मैं स्वागत करता हूँ, क्योंकि दारा सिंह चौहान इसी मिट्टी में पैदा हुआ, यही पल करके आपकी दुआओं व आशीर्वाद से आज यहाँ पहुँचा है। आज अपनी धरती पर अपने मार्गदर्शक नेता श्रीमती रीता बहुगुणा जी का कि मैं यहाँ स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथियों, आप सभी लोगों ने बखान किया, ये सही है कि आजमगढ़ की धरती कोई मामूली धरती नहीं है। इसी धरती पर कैफी आजमी जैसे लोग पैदा हुए, राहुल सांस्कृतान हरियोद जी पैदा हुए, दुर्वासा ऋषि की धरती है, कैफी आजमी जैसे शायर जिन्होंने दुनिया में नाम कमाया। आज उस धरती पर मैं आज जितने भी कवियों कवित्री हैं, मैं सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। खास करके भाई कुंवर जावेद जी जो हमारे पुराने साथी हैं और कौमी यकजहती पे बहुत अच्छी शायरी कहते हैं,
मुझे 20-25 साल हो गए इनसे मेरा संबंध बना हुआ है। बहुत अच्छे, मैं हमेशा सोचता हूँ जावेद साहब के कब मौका मिले। ये तो मुझे सरप्राइज हुआ कि आज मैं मंच पर जब देखा वहाँ पे कि भाई कुंवर जावेद साहब यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं, इसलिए मैं सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन करते हुए, मैं ये सुनते हुए जो आप लोग काव्य पाठ कर रहे थे, मैं सारी बात भूल गया था मुझे कहना क्या है, लेकिन इतना ज़रूर है, जिन कमला बहुगुणा जी जो हमारे लोकप्रिय नेता हैं, रीता बहुगुणा जी के माता जी, जिन्होंने इस मुल्क की आज़ादी की जंग आज़ादी में भी जिनका बड़ा योगदान रहा है, जिन्होंने बचपन से पढ़ाई के समय छात्र राजनीति से ही आंदोलन की जिन्होंने अगुवाई किया है, उन्हीं की यादगार में आज इस तरीके का जो मुशायरा कवि सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, उनके बारे में आप लोग विस्तार से हमने सुना है कि बचपन से बहुत मेधावी थे और जिनकी पत्नी थी कमला बहुगुणा जी, हेमवती नंदन बहुगुणा जी, जिनके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग छोटे छोटे छात्र थे तो जेड के फैजान जी जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट होकर आए थे, तब आजमगढ़ में शोर था कि हेमवती नंदन बहुगुणा के बहुत ही मतलब नियर एंड डियर हैं, उनके राइट हैंड है। तब से मैं आज मैं देखा कि भाई फैजान साहब भी हमारे मंच पर हैं। इसलिए साथियों, आज मैं आप सभी लोगों को, चूँकि वक्त की कमी है और सही है भाई, मैं अपने आयोजक बंधु को भाई साजिद भाई को मैं बधाई देता हूं कि बहादुर तो धारा के साथ तो सब चलते हैं, बहादुर वह होता है जो धारा के विपरीत चलता है। आज जावेद भाई ने, साजिद भाई ने धारा के विपरीत चल करके, क्योंकि मुशायरा कवि सम्मेलन का जो है ये शाम को ही होता है। कई बार कौरा गहने में मुझे भी बुलावा आया आप माननीय रीता बहुगुणा जी की तरफ से, लेकिन वक्त की कमी थी, तब मेरे साथ आप मंत्री थे हैं तो नहीं पहुंच पाए। लेकिन मैंने आज ही वादा किया है साजिद भाई से कि अगली बार जब भी कौरा गहने में इस तरीके का कार्यक्रम होगा तो दारा सिंह जरूर वहाँ पे पहुँचेगा, आपके दरवाजे पे दस्तक देगा। और विपरीत परिस्थिति में भी आप लोग इतने महत्वपूर्ण लोग यहाँ पर हैं और आए हैं, मैं इसके लिए आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और जिस तरीके से अभी बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप चल रहे थे महिलाओं के लेके, पुरुष को लेकर के, मैं तो कहता हूँ जिस तरीके से आज हमारी आदरणीय रीता बहुगुणा जी भी महिलाओं की खूब वकालत कर रही थी कि एकदम पूरा मंच जो है महिलाओं के कब्जे में है। मैंने कहा अभी तो पार्लियामेंट में महिला बिल आया है मोदी जी के द्वारा, अगर लागू होगा तब क्या स्थिति होगी, शायद जावेद को भी यहाँ बैठने की जगह शायद न मिल पाए, ये स्थिति आने वाली। इसलिए आज मैं सुनता और ख़ास करके सभी हमारी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी जिन्हें जाने का मौका मिला है, वो सारी हमारे कवियत्री हैं, काव्य पढ़ने वाली हमारी सारी सभी लोग यहाँ पर हैं। लेकिन वक्त की कमी के नाते ही मैं अपनी बात को समेटते हुए कि जिस तरीके से जो कवि सम्मेलन और ये मुशायरा ये समाज को एक संदेश देता है, देश के अखंडता को बनाए रखने के लिए, अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए ये बड़ा संदेश होता है। और आपने देखा होगा इस देश की आज़ादी में भी ऐसे तमाम कवि और शायर पैदा हुए जिन्होंने, जिनके शायर से, जिन कवियों के काव्य पाठ से आपने देखा होगा कि अंग्रेज़ों के छक्के छुड़ गए थे, इतना उत्साह पैदा कर दिया था हमारे शायरों ने, हमारे कवियों ने। आपने देखा होगा कि रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बढ़ गया निराला था। तो ये तमाम हमारे जो शायर हैं, हमारे कवि हैं, आज से नहीं
बहुत ज़माने से और इस देश की आज़ादी में भी मैं समझता हूँ अपने कवि और शायर लोगों का बहुत बड़ा हाथ रहा है। और समाज में इस कौमी एकजहती के लिए, समाज में एकता के लिए हमारे शायर का और कवियों का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहा है। इसलिए मैं चाहता हूँ इस तरीके की शायरी होनी चाहिए, इस तरीके का काव्य पाठ होना चाहिए जो समाज को जोड़ने का काम करे। हम चाहते हैं जिस तरीके से कि रसखान को पढ़ करके भगवान कृष्ण को लोगों को जानने का मौका मिला है, जिस तरीके से बिस्मिल्लाह की सहनाई काशी के संकट मोचन के मंदिर में बसता है, जिस तरीके से मलिक मोहम्मद जैसे लोगों ने पद्मावत की रचना की है, इस तरीके के रास्ते को अख्तियार करके अगर हम आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से मैं आज कह सकता हूँ आज श्री कमला बहुगुणा जी के जो शताब्दी समारोह में आज इस तरीके के हमारे महत्वपूर्ण जो देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बहुत सारे कवि यहाँ पे मौजूद हैं, इन लोगों ने तशरीफ़ लाए हैं। यहाँ मौजूदगी से मुझे लगता है निश्चित रूप से आजमगढ़ जो हमेशा इस मुल्क की एकता अखंडता के लिए हमेशा अपनी जान की कुर्बानी देने का काम किया है, निश्चित रूप से आजमगढ़ में एक संदेश जाएगा। इन्हीं सारे शब्दों के साथ मैं वक्त की कमी के नाते अपनी बात को समेटते हुए मैं क्षमा चाहता हूँ आदरणीय रीता बहुगुणा जी से कि मेरा फर्ज नहीं था, लेकिन आज वक्त की मजबूरी ऐसी है कि मुझे आज पूरे सीजन का सबसे ज़्यादा लगन आज ही है। शादी विवाह का आप लोग जानते होंगे, मुझे बार बार फ़ोन किया जा रहा है, सुब्बी उपाध्याय का, डॉक्टर शहनवाज का, देवेंद्र का 3-3 बार फ़ोन आया कि जल्दी चलिए छूट जाएगा सारा निमंत्रण। मैंने कहा सब छूट जाए, लेकिन कमला बहुगुणा जी जिन्होंने इस मुल्क की आज़ादी के लिए अपने सब कुछ न्यौछावर कर दिया, रीता बहुगुणा जी जिनकी बेटी होने का जिन्हें गौरव प्राप्त हुआ है, आज मैं भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं कि आज ऐसे कार्यक्रम में मुझे शिरकत करने का मौका मिला। मैं तहे दिल से आप सभी लोगों का और ख़ास करके मंचासीन सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करते हुए आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।